आसफ साहब, आपकी राय से औरिया मकबूल साहब की राय मुख्तलिफ है, शाद आरिफ साहब की राय मुख्तलिफ है और यहाँ तक के एतराज़ एहसन साहब की राय भी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अगर आप इस्तीफे दे भी देंगे, सेनेट के इलेक्शन होंगे, सिर्फ जो सिंध से इलेक्ट होने वाले मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज ना होने की वजह से रह जाएगा अमल, और जब असेंबली आएगी तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा, बाकी के इलेक्शन होंगे। तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे आते हैं तो सेनेट के इंतखाबात ही नहीं होंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भाई ने कहा कि जब 1/3 मेजॉरिटी होगी तो इलेक्शन होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि असेंबली ही नहीं होगी। जब वज़ीर आला पे अदम एतमाद बलूचिस्तान में आ जाएगा, जब उसके तादाद कम हो जाएगी तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा, तो असेंबली किधर से रहेगी और MPs किधर से रहेंगे? सिंध में जब असेंबली ख़त्म हो जाएगी तो तादाद किधर से रहेगी, कितने मेंबर और किस तरह वोटिंग होगी? हम तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी तादाद कम हो जाएगी और असेंबली ख़त्म हो जाएगी। जब असेंबली ख़त्म हो जाएगी तो मेंबर किधर होंगे? एक तो मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जो तहरीक चला रहे हैं, कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को हमारे 160 बच्चे शहीद हुए थे और कबाइल जो 30-40 हज़ार शहीद हुए थे। तो एहसान को जो है इस गवर्नमेंट ने छोड़ा, जिसने कहा कि सारे कत्ल हमने किए हुए हैं। ये गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो इस स्टेट और प्लस इस कौम के खिलाफ न हो? आप कश्मीर को ले लें, आप खाकान अब्बासी को देख लें, जेल में है जिसने सस्ती LNG ली है और ये महंगी ले रहे हैं। हर वो काम जो ये कह रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। पूरी कौम को एक महंगाई के सालाब में कर दिया है, आफतों पे आफत आ रहे हैं और हम फिर भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मुझे जवाब दें, एहसान को क्यों छोड़ा आपने? इतने बच्चों की शहादतें, वो शहादत के लिए गए थे या स्कूल के लिए गए थे? हमारे कबाइल 30-40 हज़ार लोग शहीद हुए। एहसान ने कहा कि हमने किए ये वाकयात। किसी ने टीवी पे जिक्र किया कि क्यों छोड़ा गया? पूरा रोजाना टीवी टॉक शोज चल रहे होते। मेरी बहन ने कहा कि लाहौर का जलसा था और लाहौरियों ने अदम एतमाद किया। जब BBC का प्रोग्राम इसाकडार साहब का आया था तो उस वक्त तो सारे चैनल पैमरा की पाबंदी की वजह सारे शाम चलते रहे। तो आप वही BBC, वही अल जजीरा फिर उस दिन भी चलाते कि नहीं जी इस तरह जलसा कभी नहीं हुआ। आप अपने इस बातों से दिल को खुश करें, ये ठीक है, वो कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर लें और आप देखेंगे कि आने वाले दिन आप इस तहरीक को देखेंगे। इस मुल्क में जो शख्स इस वक्त इस कौम को इस आजाद से नहीं छुड़ाएगा और इस मुश्किलात से नहीं छुड़ाएगा तो वो शरीक हो गए इनके साथ। अब्बास हफीज साहब, आप जलसे में थे वैसे, लाहौर वाले जलसे में? बिल्कुल, मैं लाहौर के जलसे में था और मैं खुद उस पुल के ऊपर कंटेनर के ऊपर खड़ा था जहां जाम थी, ट्रैफिक गेट जाम था, ऊपर रोड्स जाम थे। मैं खुद उधर मौजूद था, मैं खुद कंटेनर में ही आया था और मैं ये कह सकता हूं और ये साहब की राय है कि मैंने इतना मुझे 2-2.5 घंटे और लग रहे थे। अगर मैं जाता तो मैं उधरी से उसकी उधरी कंटेनर के ऊपर देख रहा था। मुझे छोड़ दें। हाँ। BBC को ले ले, अल जजीरा को ले ले, इंटरनेशनल मीडिया को ले ले। अगर हमारी मीडिया का हमें पता है, नाराज ना हो ना भाई, आप जरा मेरी एक बात गौर, हमें पता है आप लोगों की पता है कि आप लोग ज्यादा नहीं बोल सकते। आप लोग अगर ज्यादा बोलेंगे आपके पर जल जाएंगे। ये सारी मीडिया का पता है। और ये साहब की राय अपनी मीडिया का पता है कि वो कितना बोल रहे हैं और कितना नहीं बोल सकते। हम उसके बावजूद और ये साहब पता है आपके पर चलते हैं सर। आप चीज का आपने इस वजह से कहा आपकी भी मजबूरियां हैं, आप लोगों की नौकरियां हैं। चले आप लोगों ने भी आगे आखिर बच्चे साहब, अब आप थोड़ी इंसल्ट कर रहे हैं। अब आप इंसल्ट कर रहे हैं। ये अब और साहब की राय इस जलसे के बाद ये थी कि मैंने इतना फ्लॉप शो नहीं देखा, तो आप कह रहे हैं कि वो मजबूरी की वजह से या खौफ के आलम में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये साहब नहीं, पहली बात तो ये है कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी मजबूरियां हैं। हमने मुशर्रफ के जमाने के अंदर जिस वक्त मैं सरकार में होता था उस वक्त बोलता रहा हूं, अब बोलता हूं मुझे कोई मजबूरी नहीं, मुझे मेरी कोई नौकरी को उसके साथ नहीं बीती हुई। आप एहसानुल्लाह एहसान के बारे में बात कर ले, आप एहसानुल्लाह एहसान के बारे में बात कर लेना। मैं करता हूं जी, मैं एहसानुल्लाह एहसान के बारे में भी बात करता हूं। मैं यहां बैठ के तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में भी बात करता हूं और कब से करता आ रहा हूं आपको अंदाजा ही नहीं इस चीज का। 2001 से करता चला आ रहा हूं। उस जमाने में जब नाम लेना जुर्म होता था पाकिस्तान के अंदर, मैंने उस इलाके का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। आप पता नहीं किस जगह खड़े थे, मैं हैं जी। और ये साहब किधर है? हुकूमत से पूछा, मैं हुक्मरानी में तो नहीं हूं ना।
जो हुक्मरान होगा उससे पूछ लीजिएगा। ये क्या बात हुई? आप दूसरा पता काम नहीं, तो आप पता नहीं नहीं, है। पता चल जाता है। आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त वो मुल्क में नहीं है, वो मुल्क से चला गया, गवर्नमेंट ने उसको छोड़ दिया है। इरशाद अफरीदी साहब, अब्बास अफरीदी साहब, पहली बात तो ये है कि एहसान का सेनेट के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? अब बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन की। क्यों नहीं है? इस गवर्नमेंट का हर वो इकदाम जो इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए नासूर है, उसका हर एक चीज के साथ हिसाब है। आप सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हमारे लिए गवर्नमेंट है, मुल्क की इकोनॉमी से लेके इसकी दिफा की भी खतरा बन गई है। पूरी बात तो सुने। दूसरी बात ये, एहसान का कोई सेनेट के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस वक्त हम लोग कह रहे थे कि अमेरिका को शिकस्त हो रही है अफगानिस्तान में, आप लोग सारे के सारे जो थे अमेरिका को फातेह करार दे रहे थे, उसके सामने ही आपके सियासतदान सर्वसजूद थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि एहसान का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी जो आपने बात की अल जजीरा आप 2-3 दफा कह चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि अल जजीरा ने कहा है कि बहुत बड़ा कामयाब, उसने तो कहा है फलाप जलसा है। उसने कहा कि अपोजिशन ये कह रही है कि 50-55 हजार लोग हैं यहाँ, ये उसका नुमाइंदा कह रहा है जिस वक्त वो बीपर दे रहा था। और हम ये समझते हैं कि जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ये जलसा कामयाब नहीं हुआ। ये आप जरा दोबारा क्लिप देखें या उस दिन की ट्रांसमिशन देखें। मरियम साहबा ने कह दिया, उसने किसी ने कह दिया और उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आप देखें तो सही, आपने अगर वो नशरियात देखी हूँ तो उस अल जजीरा ने भी कामयाब करार नहीं दिया है जलसे को। लेकिन इन चीजों का तो ताल्लुक बिल्कुल सेनेट इलेक्शन से नहीं है। आपके इस्तीफा, आप हमें ये बताएं कि आप को यकीन है कि आप सिंध असम्बली तोड़ देंगे? एक बात। और बलूचिस्तान असम्बली कैसे टूट जाएगी? अगर वजीर आला ना भी रहे, हुकूमत ना भी रहे, तो असम्बली मौजूद होगी। ये तो नहीं होगा कि अगर वजीर आला के खिलाफ अदब एतमाद भी पेश हो जाए तो वो जो अरकान असम्बली हैं वो भी असम्बली छोड़ के घर बैठ जाएंगे, वो तो वोट देंगे आके। तो हम ये बात कह रहे हैं कि आप जो हमारी गवर्नमेंट आई तो वो वैसी असम्बली को खत्म कर देंगे। तो इसका क्या मतलब? जब भी अगर इत्तेमाद आता है, वजीर आला ने इत्तेमाद का वोट लेना होता है। आपके लीडरशिप ये कह दे कि, यानी ज़रदारी साहब, बिलावल ये कह दें कि हम असम्बलियां खत्म कर देंगे। आज देखें कि आपके अंदर कितनी बड़ी बिलावल ने ये कहा है, बिलावल ने कहा है कि आप देखेंगे, उसने हुकूमत कहा है, सब कुछ देंगे और आप लोग भी देखेंगे आने वाले दिनों में। चलें, ये आज पे देख रहे हैं, महीने 1.5 महीने बाद इसका माहौल कुछ और होगा। आप मेहरबानी करें कि अपने लीडरशिप से कहें कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, फिर आप अरकान असम्बली का रिएक्शन देखें। वो असम्बलियों में बैठने के लिए आए हैं, घर जाने के लिए नहीं आए। ये गलत फहमी आपकी मार्च में, फरवरी में दूर हो जाएगी कि आपके अंदर, पार्टीज के अंदर इतनी बड़ी एक टूट फूट होगी। उससे पहले बहुत दूर है।